नारायण 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 नारायण। संपूर्ण संसार के परम पिता परमेश्वर एक है। उस परमेश्वर के नाते भी हम सब एक हैं। और परमात्मा की जो प्रकृति है, उस प्रकृति में ये उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तु में पैदा हुई है, ये भी देखी जाए तो सब एक है। तो परमात्मा का अंश होने से हम एक हैं, परमात्मा मालिक वो होने से हम एक हैं। और ये सब संसार प्राकृत संसार होने से ये भी सब एक है। ये हमारी एकता, ये मूल में तत्व एक है। इस बात को अगर हम स्वीकार करते हैं तो सबके साथ हमारा बड़ा प्रेम का बर्ताव होता है, आदर का बर्ताव होता है। और हम एक होने से किसी का भी अनिष्ट नहीं कर सकते, किसी को भी दुख नहीं दे सकते, किसी का भी नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब एक है। एक होने से कोई अपराध भी कर देगा, कोई भी दुख भी देगा, तो हम उनको दुख नहीं देंगे। जैसे हम भोजन करते हैं और किसी कारण से दांतों के नीचे जीभ आ जाए और कट जाए, तो क्या पत्थर लेकर दांतों को तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि जीभ कटने से जीभ के पीड़ हुई है, दांत तोड़ने से दो दुगनी पीड़ हो जाएगी। दांत भी हमारा है, जीभ भी हमारी है। इसी तरह से सब जगह हम एक है, अपने आप एक माने तो सब तरह से हम एक है। पांच भौतिक दृष्टि से एक है, परमात्मा के अंश होने से चेतन सब एक है, और परमात्मा पिता होने से उनकी संतान सब एक है, प्रकृति के द्वारा रचित हो सब एक है। अनंत संसार सब ही हम एक है। अलग अलग व्यवहार के लिए, जैसे शरीर में अलग अलग हाथ अलग है, पांव अलग है, सिर अलग है, पीठ पेट आदि अलग अलग अवयव है, मन सब मिलकर के शरीर एक है। ऐसे सब संसार मिलकर के ये भगवान का साक्षात विराट स्वरूप है, परमात्मा ही है। एकत्वेन बहुत्वेन बहुधा बहुधा विश्वतो मुखम, संसार सबका सब एक परमात्मा का स्वरूप है। तो सबकी सेवा करेंगे, सबको सुख पहुंचाएंगे, सबको आराम पहुंचाएंगे और किसी का नुकसान नहीं करेंगे। ये दो बातें हमारे आचरण में आनी चाहिए। अगर ये आ गई तो हमारे द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा जो पक्षपात है, हम अपना तो सुख चाहते हैं, औरों को परवाह नहीं, औरों को दुख हो जाए कुछ परवाह नहीं करते, और भक्त पर किसी को दुख भी देते थे अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए। इससे हमारा जन्म मरण हो रहा है। राग और द्वेष, इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित हो। प्रत्येक इंद्रिय विषय में शब्द स्पर्श रूप रस गंध मान आदर सत्कार महिमा आराम, इन बातों को लेकर और हम अपना सुख चाहते हैं, औरों को दुख दे करके भी सुख चाहते हैं। ये प्रवृत्ति हमारी महान भयंकर नरकों में ले जाने वाली है। इससे फिर बड़े बड़े दोष पैदा होते हैं। तो क्यों होते हैं कि हम दूसरों को अपना नहीं समझे। किसी को भी कष्ट होता है, उस कष्ट से हमारे को कष्ट नहीं होता। अगर हमारे अंग में ही किसी को पीड़ा हो जाए तो हमारे में कष्ट हमारे कष्ट होगा, चाहे हाथ के हो, पांव के हो, सिर को हो, पीठ के हो, पेट के कहीं भी दर्द होता है तो दर्द हमारा ही है। इस तरह से हम सब है। जैसे आपके भाई बंधु कुटुंबी माता पिता स्त्री पुत्र परिवार पति पुत्र आदि अपने ही हैं सभी, तो किसी में दुख हो तो हमें दुख होता है। जैसे बालक की पीड़ा होने से माँ के हृदय में भी दुख होता है, और वो ठीक हो जाने से माँ खुश होती है। शरीर अलग होने पर भी अपनापन होने से सबको सुख पहुंचाना चाहते हैं।
भगवान ने इसको परम योगी बताया, सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योगिन सुखो वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मता। आत्मोपमेन, वहां आत्मा नाम शरीर का है, शरीर की उपमा लेकर के, जैसे शरीर हमारा एक है, अंग अलग अलग है, उन अंगों में कोई अपवित्र है, कोई पवित्र है, कोई अच्छा ज्यादा आदरणीय है, कोई तिरस्कृत है। ऐसा मानो तिरस्कार तो क्या करे, पर कोई साधारण है, उसको अशुद्ध अंग है, कोई शुद्ध अंग है। शुद्ध अशुद्ध अंग भी है, ऊंचा नीचा अंग भी है, आदरणीय अनादरणीय है, पर दुख देने के लिए कोई नहीं है, किसी को भी दुख नहीं है। भाई सिर में कांटा लग जाए तो दुख होगा, पैर में तो कोई परवाह नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम चलते हैं तो पैर में कांटा लगे तो आंख में आंसू आते हैं, और आंख में पीड़ा होती तो पैर लड़खड़ाते हैं। कारण क्या है कि हम इसमें एक है। ऐसे शरीर की उपमा से मात्र संसार में सुख दुख को जो अपना सुख दुख मानता है, आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योगिन, समान रीत से सुखम वा दुखम। जैसे शरीर में किसी अंग में भी दुख हो पीड़ा हो तो अच्छा नहीं लगता, और आराम सब में अच्छा लगता है, इस तरह दुख या दुनिया में किसी को दुख न हो। जो जानवर होते हैं उनमें भाई सांप भी होता है, बिच्छू भी होता है, बाघ भी होता है, चीता भी होता है, हिरण भी होता है, कुत्ता भी होता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवी हस्तिने सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो समदर्शिना का मतलब सुख दुख समान समदर्शन है। आज इस भक्तों विकृत रूप से समवर्तना कर दिया है। समवर्ताव करना, ये समवर्ताव अच्छा नहीं है। वहां सबके साथ एक साथ बर्ताव, रोटी बेटे का एक बर्ताव करना, ये ठीक नहीं होगा, इसका नतीजा खराब होगा, कर सकते भी नहीं। भगवान ने ऐसे प्राणी दिए हैं, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गवी, हस्ती, सूर्य, सोपाक्षी, 5। इनमें एक समान बर्ताव कोई कर सकता नहीं, और करे तो दुख पाएगा। अब विद्या विनय ब्राह्मण हो एक तो, एक सफाई का चांडाल है, दोनों में एक बर्ताव कैसे हो? गऊ है और इधर कुत्ता है, उन दोनों कैसे होगा बर्ताव? इस वक्त टीकाकारों ने कई हाथी लिया जो साथ में एक कीड़ी और ले लिया है, 6 बर्ताव कर। चींटी और हाथी, चांडाल और ब्राह्मण, कुत्ता और गाय, कितना फर्क है इनमें। पर ये सबको सुख पहुंचाना, इसमें एक बात है, किसी को कष्ट न पहुंचे, एक बात ये तो करना है। ये उद्धार कल्याण की बात है। ये है समदर्शिना, समम पश्यति योजना सुखम वा दुखम, सब जगह देखता है। समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम, ईश्वर परमात्मा सब में समान रूप से परिपालित है। समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्योस्ति न प्रिय, न मेरे कोई दोष का विषय है न प्रेम का विषय है, सब एक सब है। इस बात से परमात्मा प्राप्ति के लिए, सगुण की प्राप्ति के लिए, निर्गुण प्राप्ति के लिए भगवान ने एक बात बताई, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में रत हो। हम शरीर मात्र में हित चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, अहित नहीं चाहते, कष्ट नहीं चाहते। ऐसे संसार में कोई प्राणी क्यों न हो, सब में हम एक है। सब नाते ईश्वर के नाते एक है, जीव के नाते एक है, शरीरों के नाते एक है, प्रकृति के नाते एक है, सब में असुख दुख एक होता है। सुख और दुख दोनों एक होते हैं। देखो हमारी वेशभूषा अलग अलग होती है, देशों की अलग अलग होती है, भाषा अलग अलग होती है, परंतु सुख दुख एक होता है। इस सुख दुख की पहचान क्या है? ज्यादा दुख होने से रोना होता है, प्रसन्नता होती है हंसना होता है। तो रोने और हंसने में कोई देश भेद है?
कोई काल भेद है, कोई भक्ति भेद है क्या? ये तो नहीं भाई ये हंसी तो मारवाड़ी है, ये हंसी बंगाली है, ये तो गुजराती हंसी है, ऐसा नहीं होता है। हंसना कोई अलग नहीं होता, प्रसन्नता एक होती है। ऐसे दुख होता है, रोना होता है, तो वो दुख भी दो अलग अलग होता है क्या? ये तो मारवाड़ी दुख है, सुख है, ये तो बंगाली है, ये तो गुजराती है, ऐसा होता है। ये मराठी रोना है, ये मराठी हंसना है। मनुष्य सुख दुख एक एक समान होते हैं। जैसे भूख लगती है तो भूख एक समान ही लगती है, और भोजन करने से तृप्ति एक समान ही होती है, प्यास एक समान, लेकिन पशु पक्षी में सब में ही, और पांचर पीने से तृप्ति एक होती है, जन्मना भी एक होता है, मरना भी एक होता है। तो इसका अर्थ मानो सुख दुख में समान। समान का तात्पर्य क्या कि सुखी सब हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संतों की बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए। सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके सब निरोग हो जाए। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके ही आनंद मंगल ही होना रहे, उत्सव ही होता रहे। वहां कष्ट दुख वापरा, दुख किसी को ही ना हो। ये सज्जनों हमारे देश की एक खास चीज है। जैसे पाश्चात्य जगत में भाई भाई का नाता मानते हैं, हमारे भाई का नाता है नहीं, हमारे इनसे ऊंचा है। जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं सर्वे पश्यति, सब जगह हमारे प्रभु है, प्रभु है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, सबके हृदय में हमारे प्रभु विराजमान है। वो प्रभु को सब जगह देखना, यो मां पश्यति सर्वत्र, और सर्वं च मयि पश्यति, और सबके सब जितने अनंत ब्रह्मांड है वो परमात्मा के अंतर्गत है। रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है। तो भगवान के अंतर्गत सब संसार है, और संसार के भीतर सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। जैसे बर्फ में जल होता है, जल में बर्फ होता है, इस तरह से सब में परमात्मा परिपूर्ण है। तो सब जग ईश्वर रूप है, बरोबर देखो, सब जग ईश्वर परमात्मा है। ऐसे समझिए, दृष्टि ये हो भाई, और सबकी सेवा बने। कितना आपस में प्रेम होगा, कितना स्नेह होगा, कितना एक आनंद होगा, और यह भी आनंद होगा। मरने के बाद परमात्मा में प्राप्ति होगा, तब तो ज्ञान होगा, जीवन मुक्त हो जाएंगे हम। क्योंकि सबका हित चाहेंगे, सबको सुख पहुंचाना चाहेंगे, तो भगवान के ते प्राप्त बनती माँ में सर्वभूत हिते रहता। क्यों संपूर्ण प्राणों में जब सर्वभूतस्थम आत्मानम अथवा यो माम पश्यति सर्वत्र, और सब वो हित के रहते तो भगवान की सेवा में रत रहे। सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में ही जिनकी प्रीति है, तो सर्व प्राणी परमात्मा का स्वरूप, तो सबकी प्रीति तो स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सचुर अभी जीवन अवस्था में, जीवित अवस्था में ही आनंद हो जाता है। मैंने ऐसे पुस्तकों में पढ़ी है बातें, जो भगवान की भक्ति करना चाहता है उसकी सब जगह पूजी बुद्धि हो गई। भगवान का प्यार करना चाहता है, भगवान में स्नेह करना चाहता है, तो सब जगह संसार में परमात्मा को देखता है। और सब जगह परमात्मा को नहीं देखता है तो वो परमात्मा की प्रीति क्या करेगा? भगवान ऐसी चीज नहीं जो किसी जगह कम हो और किसी जगह ज्यादा हो, किसी जगह और किसी जगह न हो, किसी के लिए और किसी के लिए न हो। सज्जनों, एक बड़ी मार्मिक बात है। कहीं हर कहीं नहीं होता वो भगवान नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता, भगवान कैसे होगा? किसी का और किसी का न हो, भगवान कैसे होगा? सबका भगवान है। आपसे अच्छे हैं, मंद है, बुरे हैं, भले हैं, कैसे ही हैं, पर परमात्मा का अंश तो सब जगह एक समान ही है ना। आचरण हमारे अलग हो गए, भाव अलग हो गए, हमारे स्वभाव अलग अलग हो गया, आदत अलग अलग हो गई, परंतु तत्व से परमात्मा तो एक है।
तो सबको सुख पहुंचे। तो सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में भी रति होती है, सबके सुख पहुंचाने में, तो उसको परमात्मा मिलते हैं। सहयोगी परमो मत लगा है, कितनी बढ़िया बात है। ऐसे परमात्मा में निर्गुण परमात्मा में प्राप्ति करना चाहते हैं तो लभन्ते ब्रह्म निर्वाण ऋषि क्षीण कल्मषा। जो ऋषि है जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, संगद्वैता मन में जो दुविधा है, पक्षपात है, सुख दुख है, हलचल है, वो जिनकी मिट गई है और ये संपूर्ण इंद्रियां अपने वश में है, इंद्रियों के मन के आप वश में नहीं, अपने वश में ये है। और सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में रहते हैं, वे निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होते। तो निर्गुण की प्राप्ति भी सब जगह परमात्मा को देखने से, सबका हित सहारने से, और सगुण की प्राप्ति भी सबका हित सहारने से। तो सगुण की प्राप्ति चाहो, निर्गुण की प्राप्ति चाहो, सिद्धांत को कोई फर्क नहीं आएगा, कल्याण होगा। तो ये काम अपने घर से शुरू कर देना चाहिए, घर से ही, आरंभ से ही। हमारे माता पिता है, उनकी सेवा करो, भाई भौजाई भतीजे उनकी सेवा करो, स्त्री पुत्र परिवार है उसका भी पालन करो, छोटे बच्चे हैं उनका भी प्यार करो, हित करो, स्नेह करो। ऐसे अपने पड़ोस में उनको कुशल करो, अपने मोहल्ले में उनको करो, अपने अपने गांव में उसमें करो, हमारा प्रांत है उसमें करो। फिर प्रांत के बाद में जो हिंदुस्तान है हमारा, इंग्लैंड है, चीन है, जापान आदि के देश है, ये अनेक होते हुए भी सब में परमात्मा एक है, जीवात्मा एक है, पांच भूत शरीर एक है, प्रकृति एक है। तो सबका कल्याण हो, सबका सुख हो। जैसे शरीर हमारा है, ये दृष्टांत दिया, हाथ भी इसमें, पांव भी इसमें, काम अलग अलग। अगर आदर सत्कार करना हो तो हाथ जोड़ते हैं, दान पुण्य करना हो तो इस हाथ से करते हैं, इस हाथ से नहीं। अब भाई हमारे तो शौच स्नान आदि करते, उसमें फल बताया है। मुंह धोना हो, कूला करना हो तो इस हाथ से करो, भोजन करना हो तो इस हाथ से करो, टट्टी पेशाब साफ करना हो तो इस हाथ से करो। वो भी तो हमारा ही अंग है, वो भी हमारा ही शुद्धि करना है। स्नान करने में भी नाभि से ऊपर ऊपर ये हाथ भरो, नीचे ये हाथ लगाओ। ऐसा भेद रहते हुए भी पीड़ा किसी में न हो, आराम सभी जगह हो। इस तरह से संसार मात्र में सब सुख हो, किसी को दुख न हो। देखो भगवान के भक्त वे ही हो सकते हैं जो सब जगह भगवान को देखते हैं। तो सब जगह परमात्मा है, वो है, उसको सब जगह देखने से ही भगवान के भक्त होते हैं। कई जगह देखे, किसी जगह ना देखे, किसी को माने, किसी को न माने, किसी का आदर करे, किसी का निरादर करे, किसी को सुख दे, किसी को दुख दे, तो परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते। वो भगवान का ही स्वभाव दे तो सब जगह सब में एक है, भगवान सृष्टि सब जगह एक है। प्यास एक समान होती है तो भगवान ने जल बनाया है, प्यास शांत करने के एक रूप है, सबको प्यास बरोबर शांत करता है जल। ऐसे नहीं संत महात्मा भगवान के भक्त है, उनको तो प्यास जल्दी शांत करे, और दुष्ट है, दुराचारी है, महान पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, उनकी प्यास जब दूर न करे, ये बात नहीं है। अन्न से तृप्ति सबको होती है, भोजन से पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्यों को, श्रेष्ठ पुरुषों को, निकृष्ट को, दुष्टों को, सज्जनों को, सबको भी भूख दूर होती है, तृप्ति होती है। एक समान पृथ्वी अपना लेने के लिए स्थान देती है। ऐसे नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तो बढ़िया स्थान दे दे और जो नीचे उनको दे दे। संत महात्मा है, उनसे अच्छे आचरण वाले उनको तो अच्छी जगह दे दे पृथ्वी, और जो दुष्टता करे, पाप करे, अन्याय करे तो पृथ्वी की जगह न दे। सूर्य भगवान तब तो एक समान चलते हैं। तो भगवान की सृष्टि सबके लिए सुख देने के लिए है, और बर्ताव के लिए तो भाई सब हाथ भी आपको तो दो अलग अलग है। पृथ्वी है, उसको चलने के लिए पृथ्वी अपना स्थान देती है, उदारता से आश्रय देती है। इसमें टट्टी पेशाब फिरे, लाता सुबह तो भी पृथ्वी क्षमा करती है, कोई नाराज नहीं होती। किसी जगह पृथ्वी का पूजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, पृथ्वी का खुद का पूजन करते हैं।
तो भी पृथ्वी वैसी है, सबके ऊपर कृपा रखती है, समान अपना स्थान देती है। तो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि सबके समान है, परमात्मा भी सबके समान है, और परमात्मा प्राप्त हुए पुरुष भी समान रीति से सबको सुख पहुंचाते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, सबका भला चाहते हैं। अरे उमा संत की ये बनाई, मंद कर जो करे भलाई, मंद करने पर भी भलाई करते हैं, उनका अनिष्ट करने पर भी इष्ट नहीं करते हैं, उनके मारपीट करने पर भी सबका हित ही चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु को, उनके भक्तों को मुसलमानों ने मारपीट करी, तो भी वे कहते हैं बस। यवन हरिदास जी महाराज को बड़ी मारपीट करी, यवन थे वो हिंदुओं में आ गए, भजन करने लगे, मुसलमान बड़ा मारा। वो मारपीट करते हैं, वो हरि बोल, जो मारपीट हरि बोल, भगवान का नाम लो, भगवान का भजन करो, उसके मन में बैर नहीं पैदा होता। प्रहलाद जी महाराज को राजा ने, पिता ने बहुत दुख दिया, कष्ट दिया, उसको सुहावता नहीं भगवान का नाम, अरे वो भगवान का नाम ले, भक्ति करे, तो पिता को सुहावा नहीं, इस बात से उसे दंड दिया, मारने की चेष्टा की। हमने सुना है 52 त्रासदी, 52 तरह की त्रासदी, कष्ट दिया, जल में डुबोया, आग में तपाया, हाथी छोड़ दिया, सांप डसाया, गुरु पुत्र ने मूठ चला दी। संडा मर्ग दे शुक्राचार्य के पुत्र, वे पढ़ाते हुए मानता नहीं, मानता क्या हो, वो पढ़ाते थे, वो पढ़ दिया और जो भगवान में भजन में लगा दी। वो देखते पढ़ाई बढ़िया क्या है, पढ़ाई वो जो थोड़ा दिन पढ़ाई जाए सदा काम में आए, उसी को तो पढ़ाई कहते। तो यहाँ ऐसी पढ़ाई किया जाए अनंत जन्मों तक वो पढ़ाई काम आवे, तो वो पढ़ाई तो भगवान का नाम है। गुरु जी इधर उधर जाते तो बच्चों को कहते राम राम करो, सब राम राम। वो पाठशाला पढ़ने की पाठशाला भजनशाला होगी, वो तो सब बच्चे राम 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 भगवान भजन करने कीर्तन करने लगे। तो वो पिता कहता है कि ये बिगड़ गया। पूछा भाई ये कैसे हुई, प्रहलाद को खुद पूछा, तेरी ये कुबुद्धि कहां से आई, ये खराब खोटी बुद्धि कहां से आ गई तेरे। वो पिता की दृष्टि से खोटी बुद्धि है, पिता की बेटी का नाम लेता है, चाहता है को मारने वाले का नाम लेता है, इस बात की ये खोटी बुद्धि। बता तेरे आप साफ पैदा हुई है, किसने सिखाया तेरे को ये। कहते मैं परिवर्तन ने सब अपना है, आपसे आप आई है, ना कोई दूसरे को सिखाई है। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी ये बुद्धि आप साफ नहीं आती, ये सिखाने में नहीं आती, ये तो महत्तमा नाम अपनी थी यावत, जब तक महापुरुषों के शरण रज्जु को स्वीकार नहीं करे तब ये बुद्धि नहीं आती, ये महात्माओं की कृपा से आती है, नारद जी महाराज की कृपा से आई ये बात, तो ये आती नहीं आ रही कोई, ये तो कृपा से ही आती है। कृपा करने वाले दो है, हेतु रहित जब जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, भगवान और भगवान के सेवक भगत, ये उपकार करने वाले हैं, मात्र प्राण का चाहते हैं, किसी का भी अर्थ नहीं चाहते कभी, तभी सबको प्यारे लगे, सबको अच्छे लगते हैं। जैसे माँ संपूर्ण बच्चों को अच्छी लगती है, माँ का नाम अच्छा लगता है, माँ का स्वरूप अच्छा लगता है, क्योंकि माँ सबका प्यार करती है, सबका स्नेह करती है, सबका भला चाहती है, सबका पालन पोषण करती है। तो माँ से भी बढ़कर भगवान और भगवान के भगत है। माँ तो गुस्सा भी करे, ये भी गुस्सा नहीं करते, गुस्सा करने पर भी माँ के भीतर अहित करने की बात नहीं होता। लाड़ दे ताड़ दे माँ दोनों बात करती, लाड़ भी करती है, ताड़ना भी करती है, पर दोनों करते हुए भी माँ का हृदय एक रहता है। प्यार करने पर जो प्यार होता है, मार देने पर भी माँ का हृदय वैसे ही रहता है। मार के समय तो क्रोधी रूप होता है, माँ को मारपीट करती है, बच्चे को मारपीट करते समय भी माँ का हृदय वैसा ही, कहते क्या पता उस समय तो मार रही है। तो ऐसा करो, जब बच्चे को माँ मारती हो ना, तब तो तुम जाकर मारने लग जाओ। ये क्या करते हो कि तेरी मदद कर दो, सहारा दो, अकेली तकलीफ होती है, तेरे अकेले को परिश्रम होता है तो मदद कर दो, तो आपसे लड़ेगी कि लड़ेगी, तेरे का सहारा लगावे। अरे कोई काम करता हो तो काम में सहारा लगाने से राजी होता है।
तो माँ बच्चे को मारे तो आप भी लगा दो बात, नाराज हो। तो मार के मारने के लिए माँ नहीं मारती, सुधारने के लिए। माँ का एक होता है, उसका भला हो, ठीक हो, श्रेष्ठ बने। इस तरह से संतों सज्जनों अपने जीव सत्संग से बात ये सीखने की है। राग द्वेष हर्ष हो तो आप ही कर लेते बिना पूछे आपस ही, परंतु इसके ये आचरण सीखना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, कल्याण करना है, अपना उद्धार करना है और सबका उद्धार करना है। सबका सभी परमात्मा भक्त बन जाए, सभी तत्व ज्ञानी हो जाए, सभी प्रेमी भक्त हो जाए, सबके भगवान के दर्शन हो, सभी भगवान में लग जाए, ऐसा जिनका भाव होता है भी संत हो जाते हैं। तो संतों का भी सब प्रति एक भाव होता है, भगवान का भी सब भाव एक होता है, और साधारण को भी ये सब में एक भाव संपूर्ण भगवान है। अब एक भाव करे तो खान पान भी एक है, रोटी बेटी भी एक है, साथ ब्याह भी सही है, ये कैसे होगा? ये करोगे तो वर्ण संकर होगा, आपस में लड़ाई ज्यादा होगी। देखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण अलग अलग होने से लड़ाई नहीं होती, लड़ाई होती है एक जगह। जैसे कौरव पांडव दोनों ही एक ही है, भरतवंशी एक भारत है, भरतवंशी, जमीन ज्यादा लड़ाई हुई तो स्वार्थ एक जगह होने से लड़ाई होती है। अब चारों वर्णों को चारों तरह करने का काम तो 16 गुण लड़ाई हो गई, 4 चौक 16 बहुत हो गई, पार्टियां कई बन गई, अब पार्टियों में आपस में लड़ाई हो गई। ऐसी वन विभाग में आश्रम विभाग में लड़ाई नहीं होती, वो अलग अलग काम है, अपना अलग अलग जीविका है, अलग अलग कार्य है, अलग अलग होते हुए भी सबका चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सबको सुख पहुंचाना चाहते हैं। सकर्मणा तमोभ्यर से चारों वर्णों का वर्णन आया जहाँ गीता जी में। ब्राह्मण के 9 वचन बताए, क्षत्रिय के 7 बताए, वैश्य 3 बताए, शूद्र के 1, परिहसात्मक 1 बताया। पर स्वकर्मणा तमोभ्यर से ब्राह्मणोचित कर्म के द्वारा ब्राह्मणों की सेवा, क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों की सेवा करे, ब्राह्मण सबको सुख पहुंचा। स्वकर्मा तो भेद से सेवा, शिक्षा देने भी सेवा, पढ़ाना भी सेवा, यज्ञ कराना सब सेवा, सबकी सेवा। किसको? कि तब प्रवृत्ति जिससे संसार पैदा हुआ और जिससे परमात्मा परिपूर्ण है, उस रूप से ब्राह्मणोचित के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे। ऐसे क्षत्रियोचित अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की सेवा करे। ऐसे वैश्य अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबकी सेवा करे, शूद्र अपने कर्मों के द्वारा सबकी सेवा करे। तो शूद्र की सेवा डबल होगी। सबसे छोटा है वो, उनका काम भी एक ही बताया। ब्राह्मण बड़ा है तो 9 कर्म बताए, 9 धर्मों से कल्याण होता है, और क्षत्रिय को 7 कर्मों से, वैश्य का 3 कर्मों से, शूद्र का 1 ही कर्मों से। एक ही कर्म वो कैसा कि वो अपने अपने कर्मों द्वारा पूजन करके परमात्मा को प्राप्त होता है, और शूद्र पूजन के द्वारा पूजन करके सेवा परमात्मा को प्राप्त होता है। उनके लिए कर्म भी पूजन और उनकी पूजा भी पूजन। संबोधमा सर्वस्व ये है कर्म, अपना कर्तव्य स्वाभाविक कर्म, उनके द्वारा भगवान का पूजन। सूर्य के पूजन के द्वारा ही पूजन, तो डबल पूजन हो गया, बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। तो जितना छोटा है उनके जिम्मेवारी तो कम लगाई, अरे कल्याण सुगम बनाया। जितने छोटे उनके लिए बहुत जल्दी से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जितने बड़े उनके परमात्मा कठिन होगी, क्योंकि योग्यता उनमें ज्यादा है, बुद्धि है, विशेष योग्यता है, तो जिसके माल ज्यादा हो टैक्स ज्यादा लगता है, और सबको टैक्स लगे और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कैसा सुंदर विधान है भगवान का, कितना विचित्र विधान है। तो होते हुए भी सब एक होते भी सब अलग, घड़ी एक होती है, पुर्जे सब अलग अलग होते हैं, मैंने अलग अलग पुर्जे अलग अलग काम करते हैं, तो सब मिलके घड़ी एक ही चलती है। उसे उधर पुनर कर दो, बड़े की जगह छोटा, छोटे की जगह पूरा बड़ा लगा दो, घड़ी चलेगी नहीं। अपनी अपनी जगह वो छोटे से छोटा पुर्जा भी अपनी जगह बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसके आधार से सब पुर्जे चलते हैं। वो छोटा भी अपनी जगह बहुत बड़ा, अरे बड़ा है अपनी जगह बहुत बड़ा है। इस वास्ते अपना कर्तव्य करने में सब बरोबर,
घर के प्राणी सब होते हैं, कोई बड़े बूढ़े होते, कोई महाराज जवान होते हैं, कोई बालक होते हैं, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई पढ़े लिखे, कोई अपढ़, सब मिलकर के एक घर का काम करते हैं तो सबका कल्याण होता है। सज्जनों, ये सबका हित करना, सबको सुख पहुंचाना, किसी का अनिष्ट न करना, किसी को दुख न देना, ये बात सीखो। आगे द्वेष ये बताए तो जैसे परिपंथ नौ शत्रु, मार्ग में चलते हुए दस्यु होते हैं, शत्रु होते हैं, वो लूट लेते हैं। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में ये राग द्वेष हर्ष शोक और अच्छा मंदार पक्षपात, एक को सुख और एक दूसरे को दुख देना, ये परमात्मा प्राप्ति नहीं होने देंगे। यहीं अटक जाओगे, उलझ जाओगे राग और द्वेष में। जैसे बद्रीनाथ जा रहे हैं, अच्छा रास्ता देखा, ठीक रास्ता है, बड़ा सुगंध नीचे जाए, रास्ता आ रहे हैं, ऊपर बदलाव की छाया आ रही है, जंगल में फूल खिले हैं, उसकी सुगंधी आ रही है, तो वहां ठहरेंगे थोड़े ही हमें। और अगर चले, घाम तपने लग गया, चढ़ाई आ गई, कठिन रास्ता आ गया और मैला पड़ा, इधर दुर्गंधी आ रही है, पसीना आ रहा है, घाम तप रहा है, तो क्या वहां ठहरेंगे? सुख भाई देखो भाई है बेटा, तू बद्रीनाथ जाना है। इस बात से साधकों के लिए अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे, सुख दुख के समय तो लाभ हो, जया जय हो, जय पराजय है, लाभ हानि है, सुख दुख है, समान समझ करके अपने तो परमात्मा की प्राप्ति करना है। संसार के सुख दुख से सुखी दुखी होते रहोगे तो परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी? ये तो सुख दुख पशुओं को, पक्षियों को, सबको होता है, तो सबके सभी परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे। मनुष्य होकर के भी उसमें सुख दुख के भोग में लग गए तो भोग योनि हो गई। मनुष्य योनि में भोग योनि होती है, सुख दुख पक्षपात, सुख तो भोगना, दुख नहीं भोगना, ये पक्षपात करेंगे सुख लोग लिए। तो ये मनुष्य योनि जो साधन योनि है, परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, इसको आपने सुख दुख का भोग कर दिया तो भगवान फिर भोग योनि मतलब भेजेंगे। ये साधन मनुष्य सही नहीं देंगे, मनुष्य लायक नहीं। मनुष्य लायक काम है सुख दुख समान करते भगवान का भजन करें, परमात्मा का भजन करते हुए सुख दुख सब में समान, सुख आ जाए दुख आ जाए। योगी होता है वो भोगी नहीं होता है, भोगी होता है वो योगी नहीं होता। सुख दुख का भोगी वो योगी कैसे होगा? समत्वम योग उच्यते। सुख दुख का भोग नहीं करते, सुख दुख समान समझते हैं और समान समझे, दोनों से ऊंचे उठ जाते हैं। अरे भोग करते हैं सुख में दुख में, दोनों दब जाते हैं, दोनों यहाँ ही होते हैं, थपड़े खाते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। ऐसे दोनों को समान करके भगवान के भजन में लगते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ये बात सत्संग के द्वारा सीखना है, भाइयों से बहनों से कहना है। आपने इतना आयोजन किया है तो अपने सुधार करो भीतर का, भीतर से सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, और छोटा हो बड़ा हो, पापी हो पुण्यात्मा हो, पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो, बलवान हो निर्बल हो, योग्य हो अयोग्य हो, कोई कौन हो। भाई भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, जाड़ा सबको लगती है, गर्म सबको लगती है। इसमें ऐसा नहीं है ब्राह्मण को कम लगे क्षत्रिय को ज्यादा लगे, शुद्ध को कौन, ऐसा नहीं है। भाई और बहन उनको ही होता है, व्यवहार अलग अलग है, माताओं का कर्तव्य अलग है, पुरुषों का कर्तव्य अलग है, बालकों का कर्तव्य अलग है, जवानों का कर्तव्य अलग है, बड़े बूढ़ों का कर्तव्य अलग है। कर्म भी अलग होते हुए भी सब मिल करके आराम सबको हो, दुख किसी को ही न हो। इस बार आत्मोपमेन बताया भगवान ने। तो सर्वभूत हिते रता, रति अपने हृदय की प्रीति जो है, हृदय उद्देश्य है, अपना ध्येय है, अपना लक्ष्य क्या है कि सबका हित हो, सबका कल्याण हो। ये हमारी संस्कृति है, गहरी बात है ये, सबका हित चाहना। तो अपना कल्याण स्वतः ही होगा, स्वाभाविक। कल्याण नहीं हो तो होगा ही क्या बताओ। ये राग द्वेष हर्ष शोक पाप और पुण्य, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों लेकर के जो विषमता है, यही जन्म मरण का कारण है। और ये मिटा कर ऊंचे उठ गए, सुख दुख दोनों से ऊंचे उठ गए, हर्ष शोक दोनों से ऊंचे उठ गए, लाभ हानि दोनों से ऊंचे उठ गए, मान अपमान दोनों ऊंचे उठ गए, कीर्ति अपकीर्ति दोनों से ऊंचे उठ गए, आराम और दुख संताप से ऊंचे उठ गए। ऊंचे उठे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा समरूप है ना, सब जगह परमात्मा समान रूप से व्यापक है। इस वास्ते
पंडिता समदर्शिना, परमात्मा को देखते परमात्मा सिद्ध हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं, आनंद। दुख देने वाला सुख देने वाला सबका भला करते हैं। और एक जगह पढ़ा कि भगवान कोई प्राप्ति चाहने वाले को सब जगह समान देखना चाहिए, और संतों के प्रेमी को चाहिए सबको सुख पहुंचावे। सबको सुख पहुंचाने वही संतों के प्रेमी होते हैं, सबको सुख पहुंचाने भगवान के भक्त होते हैं। क्यों भगवान और संत ये पंडिता समदर्शिना समूह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति प्रिय। परमात्मा भी सब जगह समान रीति से हित करते हैं, और भक्तों के द्वारा भी सब द्वारा हित होता है। इस वास्ते भगवान के भक्त होते हैं वे भी सबको सुख पहुंचाने वाले होते हैं, और भगवान होते वे भगवान सबको सुख पहुंचाने वाले होते हैं, और सबको सुख पहुंचाने वाले होते हैं सही तो भक्त हो गए। वो भी थे हमारे समान ही थे, हमारे जैसे हाथ पांव आदि अभी हमारे जैसे ही। भाव बदल गया, भाव तो भाव बदलते ही वो संत हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं। तो भाव बदलने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भाव परमात्मा है, सब जगह विराजमान है। ये सुख दुख भोग के लिए सज्जनों मानव शरीर नहीं है, ये पाठशाला है ब्रह्म विद्या की। सामान्य पाठशाला होता है ब्रह्म, जो उम्र भर में सुख पाते पढ़ा लिखा, ऐसे ये पाठशाला मानव शरीर की। इसमें पाठ करने से 84 लाख जो नहीं और चारों युग चारों सब जगह शांति आनंद की आनंद सदा के लिए सुखी हो जाए। पढ़ा लिखा हो तो उम्र भर सुख पाता है, परमात्मा प्राप्ति करे तो सदा के लिए सुख पाता है। इसकी उम्र बड़ी भारी अनंत होती है, सब उम्र में सुख ही सुख, मौज ही मौज, आनंद ही आनंद रहता है। मांग प्रत्ये पुनर्जन्म दुखालय शासन, दुखालय पुनर्जन्म उसे नहीं होता, दुख आता ही नहीं। दुख आवे कहां से? सब यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वस्य भई पश्यति। प्रभो 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 प्रभो, कैसी विशेष बात है। ये भगवान की कृपा से मौका मिल गया है सज्जनों। मानव शरीर मिला, मानव शरीर मिलने पर मानव शरीर दुर्लभ होता है, उसके बाद में अपना कल्याण हो, हमारा हित हो, हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो, ऐसी इच्छा दुर्लभ है। वो मिलने पर सत्संग मिलना दुर्लभ है। सत्संग मिल जाए, गीता जैसा ग्रंथ मिल जाए, रामायण जैसा ग्रंथ मिल जाए, और सच्चा मिल जाए, हमारे को प्रेमी मिल जाए, कितनी बड़ी बात है। अनेक गांवों से बहुत से भाई बहन आए हैं, तो गांव गांव में जो अच्छे अच्छे आदमी है, सत्संगी है, भगवान के प्रेमी है, भगवान को चाहते हैं, ऐसे ऐसे पुरुष चुन के आए हैं। हम अनंत गांवों के सज्जनों के दर्शन करना चाहे, गांव गांव में जाकर तो हम कैसे पहचाने? परंतु यहाँ आए हैं सब भगवान भजन करने वाले, एक जगह हम दर्शन कर लेते हैं, कितना हमारा वो भाग्य है। और यहाँ गांव वालों को भी कितना भाग्य, जो अनेक गांवों के चुने अच्छे अच्छे पुरुष इकट्ठे और उनकी सेवा का मौका मिला, उन सज्जनों के दर्शन का मौका मिला, उनके संग का मौका मिला। तो अच्छे अच्छे पुरुषों की सेवा हरेक आदमी, हमें अच्छा ब्राह्मण मिले, अच्छा साधु मिलेगा, अच्छा भाग मिले, तो सत्संग में आने वाले, भाव अच्छा रखने वाले सब में सब अच्छे। गांवों में अच्छे अच्छे आदमी पीछे रह गए हैं। क्यों रह गए? कि घर का गृह कार्य, दाना जंजाला, त्याग दुर्गम शैल विशाला, सबको सत्संग का मौका मिलता नहीं, समय मिलता नहीं, मौका मिलता नहीं, घर के काम धंधे आवश्यक कार्य में उलझे हुए रहते हैं। बट आए वे छठ गई आए, वे सब के सब अच्छे आए। इस वास्ते एक जगह सब जगहों का दर्शन होना, सबकी सेवा हो जाए, सबको सुख सुविधा हो जाए, तो काम करने वालों के लिए भी अच्छे अच्छे पुरुषों की सेवा करने के लिए मौका मिले। अब चुन चुन करके किसी गांव में जाकर आप सेवा करो तो वे अच्छे अच्छे पुरुषों की सेवा करें। वास्तव में सेवा करने के लिए तो अच्छे मंदिर एक होते हैं, फिर भी अच्छे का विचार किया तो कैसे चुने? तो यहाँ तो सब अच्छे अच्छे आते हैं। सत्संग में तो वही आते हैं जो परमात्मा में रुचि है, अच्छे आचरण देने के भाव अच्छे हैं, अच्छा करना चाहते हैं। ऐसे जो दर्शन हो जाए, ये दर्शन भी बड़े भाग्य की बात है। अच्छे पुरुषों का दर्शन कहाँ है, जिसमें आज का जमाना बहुत ज्यादा पतन की तरफ चला गया है। कलयुग का प्रभाव बड़ा जोरों से हो रहा है। मनुष्यों में सद्गुण, सदाचार,
लुप्त होते चले जा रहे हैं, दुर्गुण दुराचार प्रकट होते चले जा रहे हैं। अच्छे आदमी बहुत कम जगह हो गए हैं। सतयुग त्रेता नायक नहीं थे, हो जाए द्वापर कली हो गए और वृंद बहु हो जाए कलयुग में वृंद ऐसे हो गए। तो ऐसे जमाने में अच्छे आदमियों का संग हो जाए, कितनी बढ़िया बात। और भाई बुरे हैं उनकी भी सेवा करके लाभ ले लो। सेवा में लाभ होता है, अच्छों की भी सेवा, बुरों की भी सेवा, सबकी सेवा करो। परंतु अच्छों का संग है वो बढ़िया है, उनके दर्शन बढ़िया है। साधु नाम दर्शन पुण्य, जो साधु आचरण वाले हैं, श्रेष्ठ आचरण वाले हैं, उनका दर्शन करने से पुण्य होता है, पवित्रता आती है। तीर्थभूता ही साधु, तीर्थ स्वरूप है भी, तीर्थ पवित्र का नाम है। तुम ये महान पवित्र है जो भगवान को याद करते हैं। जन राघो सबको डूबो जे पीव को, जो भगवान को याद करते हैं वे सबके सब श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ व्यक्ति, उसकी वृत्ति श्रेष्ठ होगी, श्रेष्ठ में तरफ भगवान की तरफ लगे। सन्मुख हो जीव मोई जब ही कि जन्म कोटि अविनाश ही तब ही, तो करोड़ जन्मों के पापों के नाश करने वाले, जिनके नाश हो जाए ऐसे पवित्रों के दर्शन, पवित्रों की सेवा, कितनी बढ़िया बात है, कितना सुंदर मौका मिला है। सज्जनों ये तो कोई भगवान की अलौकिक विलक्षण कृपा होते त्रिवृण से ये लाभ होता है। तो इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लगो, अपने बड़े प्यार से, बड़े स्नेह से, बड़े आदर से, सज्जनता से। मौका बार बार नहीं लगता है। जब सुगमता है तो दिखती है मामूली बात। गंगा जी पर रहने वाले को गंगा जी सुलभ दिखती है, पर यह गंगा जल है तो एक हाथ में दूसरा हाथ नीचे रखते कहेंगे मुंह तो नीचे न गिर जाए, गंगा जी हाथ सुन लेते। वह सुलभ गंगा जी दिखते तो पैर धोते, गंगा जी स्नान करते, पग धोते, सुलभ है, वह पड़ ही नहीं। इसलिए सत्संग जब मिलती है, अच्छा मौका मिलता है तो लोग उसे लाभ कम उठाते हैं। अगर भाव बना ले अपना, सब ये भगवान का स्वरूप है साक्षात। देखो भगवत बुद्धि तो ब्राह्मणे गंभीर हस्त्री बताए, अक्रूर के कुल के चाहिए समृद्ध पंडितों मत, उनमें सब में भगवान को देखो। परंतु भगवत रूप है सत्संग करते, उनमें तो भगवान सुख होता है कि नहीं। सब जगह भगवान को देखो, सदरो ये बुद्धि पैदा होती है। इस वास्ते हमारे को बड़ा सुंदर सब मौका मिला है। सबकी सेवा करो, मन से सबका भला चाहो, सबका कल्याण चाहो। भाव है, भावग्राही प्रदान भाव, भगवान भाव भोगता है। तो सबके प्रति हमारा सद्भाव रहे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। श्रेष्ठ भाव होने से तुम्हें संत होते हैं। संतों में हमारा फर्क क्या है? महात्माओं में हमें क्या फर्क है? शरीर में, मन बुद्धि में, इंद्रियों में, प्राणों में, इनमें कोई फर्क नहीं है। फर्क तो भाव का ही है। सब जगह सद्भाव है जिनका, और इसमें सब स्वतंत्र है। देखो धन काने में सब स्वतंत्र नहीं। दो आदमी भी बरोबर धनवान नहीं होते, विद्वान भी बरोबर नहीं होते, योगी भी बरोबर नहीं होते, बलवान भी बरोबर नहीं होते, विद्या भी बरोबर नहीं होते, काम करने में बरोबर नहीं होते, बोलने में बरोबर नहीं होते। परंतु सब में परमात्मा को देखा तो परमात्मा सब में बरोबर है। सुख हुआ दुख हो, इसमें सब बरोबर। परमात्मा की प्राप्ति में सब बरोबर वो आती हो जाती है। कारण क्या कि संसार का अभाव होने पर, जैसे बोलने में अलग अलग है, बच्चों पर रहने में क्या फर्क पड़ेगा? देखने में अलग अलग दृष्टि है, न देखने में सब एक हो जाएंगे। चिंतन करने में सर्वंत दो होगा, न चिंतन करने में। ये सब क्रियाओं का अभाव होने पर सबकी एक दृष्टि होती है, एक स्थिति होती है। सभी संसार में संसार को देखकर दृष्टि से तो अलग अलग हो गई, पर संसार से रहित हो परमात्मा की तरफ चलेंगे, सब एक हो जाएंगे। इस बार सच्चे हृदय से भगवान में लगो, परमात्मा के नाम का जप करो, परमात्मा के नाम का कीर्तन करो, परमात्मा के चिंतन करो, सबसे परमात्मा की दर्शन करो। प्रभु मय जग लकी नयन सफल कर राम मंत्र जप पानी। प्रभु मय जग लकी भाव भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है।